बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह काम पे आते हुए मैं सोच रही थी कि जो भी गाड़ी नज़र आ रही थी या गाड़ी मतलब कहीं स्टॉप पर ट्रैफिक लाइट वगैरह पे रुकती थी तो बाइक पे भी लोग, हर बंदा ना अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली आपको नज़र आ रहा है कि रील्स या वीडियोज़ या स्टोरीज़ कोई इस किस्म की चीज़ें स्वाइप की जा रही हैं। मैंने सोचा कि ये जो इतना वेला टाइम हमारे पास होता है, गाड़ी तक चलाते हुए, बाइक पे बैठे हुए, इवन कहीं बस स्टॉप पे इंतज़ार करते हुए, फ़ोन की जान कोई नहीं छोड़ता। यानी कि ये वो एक्स्ट्रा टाइम है जो हम फजूल एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज़ करते हैं। आई एम सॉरी, मैं खुद भी स्टोरीज़ लगाती हूँ और ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगता है जब मेरी स्टोरीज़ या टिकटॉक पे मैं कुछ लगाऊं तो आप लोग देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, ट्विटर के ऊपर देखें, फेसबुक पे देखें। ऑब्वियसली हर बंदा इन्जॉय करता है कि उनकी रील्स के ऊपर व्यूज़ ज़्यादा आएँ, लाइक्स ज़्यादा आएँ। लेकिन बात यह है कि जो बंदा देख रहा है वो क्या अपना बहुत ही कीमती वक्त ज़ाया कर रहा है ये काम करने के लिए, या वैसे ही थोड़ी सी ब्रेक मिली इन बिटवीन थिंग्स तो आपने वो टाइम ले लिया। अनफॉर्चुनेटली आजकल यही होता है कि हर इंसान जो है वो अपना सारा टाइम जो है वो अपने फ़ोन पे, गैजेट्स वगैरह पे वेस्ट कर देता है, जबकि ये टाइम अगर किसी और एक्टिविटी, किसी पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाए तो क्या ही बात है। जैसे कि अगर आपके पास फ्री टाइम है, उस टाइम को किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में लगा दें। अब जो बहुत यंग लोग होते हैं उनको तो यही मैं कहती हूँ कि भाई कोई हॉबी, कोई स्पोर्ट्स, कोई ऐसी एक्टिविटी साथ करना शुरू कर दें जिससे आपको बेनिफिट्स हों। लेकिन उसके साथ साथ जब आप एक सर्टेन एज पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि आप 16, 17, 18 साल के से 18 ईयर्स के हो गए, अब आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो रही है, शायद उस लेवल का प्रेशर भी नहीं है पढ़ाई का, तो आपके पास फ्री टाइम है, तो कोई ऐसी बिजनेस, कोई ऐसी स्मॉल बिजनेस या कोई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अपना रुझान करें जो आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें। दुनिया बहुत बदल गई है व्यूअर्स। एक वक्त होता था कि कहा जाता था अपनी पूरी तालीम मुकम्मल कर लें, शादी हो जाएगी तो जॉब करनी शुरू कर देंगे, या शादी से बिल्कुल पहले कहीं भी नौकरी करके अपने करियर और ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया। लेकिन आजकल जहाँ पे इतनी फाइनेंशियल लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, हज़ारों करोड़ों चीज़ों के ऊपर इंसान ने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, हज़ारों में तो गुजारा निकलता ही नहीं है, बात लाख लाखों में जाए तो फिर कहीं बंदा सोच सकता है कि क्या करें। तो अब ये सारे एक्सपेंसेस बंदा कैसे पूरे करे? और यंग लोग भी तो आगे बढ़ के कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो थोड़ी सी अपनी इनकम जो है, चले पॉकेट मनी की हद तक ही क्रिएट करनी शुरू करें, ताकि उस चीज़ का बर्डन तो माँ बाप और पेरेंट्स के ऊपर से और जो घर में आपको देखते हैं लोग उनके ऊपर से कम हो। अब तरीका क्या है? आई गिव यू एन एग्जाम्पल व्यूअर्स। जैसे कि हमारे पास बहुत से शेफ्स आते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, सम ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, सम ऑफ दोज पीपल आर एक्चुअली यंग लोग जिन्होंने अपना काम स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, शो पे तो आते ही हैं एज सेलिब्रिटी शेफ्स, लेकिन उसके साथ साथ किसी ने अपनी केटरिंग की बिज़नेस स्टार्ट की हुई है, किसी ने अपनी बेकिंग की बिज़नेस स्टार्ट की हुई है, कोई पढ़ रहा है तो साथ वो टीवी पे आ रहा है हमारे पास। सो द पॉइंट इज़, ये एक एग्जांपल है। देखिए, हर इंसान में कोई ना कोई ऐसा टैलेंट, कोई ना कोई ऐसा हुनर, कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे वो पैसे बना सकता है। अब सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं मैटर करती, आप कितने स्ट्रीट स्मार्ट हैं ये भी बहुत मैटर करता है। यानी कि आपके लोगों के साथ डीलिंग कैसी है, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। भाई, सोशल मीडिया से पैसे बनाने के कितने तरीके हैं व्यूअर्स। आपने यूट्यूब का चैनल खोला, आपने उसको मोनेटाइज कराया, आपने मतलब ऑब्वियसली कुछ फॉलोइंग आपकी बनी, फिर आपने उसको रजिस्टर करा के मोनेटाइज करा लिया, उसके बाद आपने कंटेंट बनाना शुरू किया। शेफ्स की बात कर लें तो अगर आपने अपना खुद ही एक कुकिंग शो अपने ही एक यूट्यूब के चैनल पे स्टार्ट कर दिया, एक किसी वीडियो की हिट होने की देर है, एक किसी वीडियो की वायरल होने की देर है, एंड आपकी फॉलोइंग भी बढ़ जाएगी एंड उसके साथ साथ आप फाइनेंशियली भी अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। इसी तरह अपनी कोई, जैसे कि मैंने स्किन केयर एंड हेयर केयर के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, आप इस तरह का कोई काम कर सकते। कैसे? इस तरह, क्योंकि इतने लोगों से मुलाकात होती, इतने टोटकों पे बात होती थी, वो टोटके ट्राई भी करती थी, फिर रियलाइज़ किया कि ये टोटके नहीं, ये तो प्रॉपर ट्रीटमेंट्स हैं स्किन एंड हेयर की, उनको मैंने अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट किया। देखिए, मुझे बड़े लोग कहते हैं मॉर्निंग शो करती हो, उसके अलावा एक्टिंग भी करती हो, बिजनेस क्यों साथ में स्टार्ट की? इसीलिए तो बिजनेस स्टार्ट की व्यूअर्स के हवाई रोजी है, और कोई भी जॉब 100% गारंटी की नहीं है।
जो काम आप अपनी ज़ात के लिए करते हैं वो हाँ आपके कंट्रोल में है, आप उसको किस तरह एक्सपैंड करते हैं, कैसे उसे आगे लेके चलते हैं। जब हम लोगों के लिए किसी के लिए नौकरी करते हैं, मैं पीटीवी के लिए जॉब करती हूँ, फिर जब ड्रामे कर रही होती हूँ उस प्रोडक्शन हाउस के लिए जॉब कर रही होती हूँ, व्यूअर्स आप कॉन्स्टेंटली दूसरों के लिए काम करें, यानी कि अगर आपको दूसरा काम देगा तो तभी आपके पास काम आएगा और तभी आप पैसे बनाएंगे। तो ये तो बहुत सी चीज़ों के ऊपर आप डिपेंड करें, बेहतर नहीं है कि अपनी ज़ात पे डिपेंड करें। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जॉब्स ना करें, ऑफ कोर्स अगर आपने जॉब करनी है जॉब करें, लेकिन उसके साथ साइमल्टेनियसली वो जो कहते हैं ना कि कोई ना कोई फॉल बैक ज़रूर लेके चलें। मीडिया में भी जब लोग आ रहे होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ 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 अपनी तालीम को मुकम्मल करें, कम से कम अपना बैचलर्स कंप्लीट करें और उसके साथ साथ अपनी एक्टिंग शैक्टिंग वगैरह चीज़ों को लेके चलें। और उसके साथ जब मौका मिले, आप नोटिस करेंगे सारे एक्टर्स, सारे मीडिया के लोग जो हैं, जब हम लोग इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो कोई ना कोई बिजनेस भी साथ में शुरू कर लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा टाइम तो आना है व्यूअर्स। एक नॉर्मल सी बात है, तो ज़िंदगी का एक सिलसिला, एक नॉर्मल रूटीन की बात है कि आपके अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं। भाई आप मीडिया में नहीं इन रहते। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगेन अपना ही दे देती हूँ कि व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग नूर, उसके बाद कोई 1 साल या 6-8 मंथ्स जो है मैंने नहीं काम किया, एंड इवन ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी तो कोई 1.5 साल मैंने काम नहीं किया। मैं मीडिया में से आउट थी, मतलब थोड़ा बहुत नज़र आती थी, बट बेसिकली आई वॉज आउट ऑफ द मीडिया। तो मैंने क्या किया, मैंने साथ ही एक बिज़नेस उस दौरान शुरू कर दी, और वही अंग्रेज़ी का जो मुहावरा बार बार मैं इस्तेमाल करती हूँ कि डिग योर वेल बिफोर यू आर थर्स्टी, प्यास लगने से पहले अपने कुएं खोद लो, ताकि बाद में जब प्यास लगे तो उस वक्त आप इधर टकरे ना मार रहे हो कि यार अब हम क्या करें। सो एक कॉमन सेंस की बात है कि अपने लिए फॉल बैक्स क्रिएट करते रहें। मेरी एक दोस्त है, वो बड़ा अच्छा क्रोशे का काम करती है, अभी शौकिया करती है, अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, उसको ज़रूरत भी नहीं है जॉब करने की, उसके हस्बैंड जॉब करते हैं, उसके हस्बैंड बड़े अच्छी उनकी बिजनेस है, बड़े फाइनेंशियली सेट लोग हैं। उसने कहा यार जोगन घर पे बैठ के सोशल मीडिया पे, और बच्चे, मतलब एक उसकी बेटी है वो भी अब 16 साल की हो गई, वो ये कहती है कि यार मैं बोर हो रही थी तो मैंने ये क्रोशे का काम शुरू किया। अब वो टिकोजियाँ हो गई, छोटे मैट्स हो गए क्रोशे के, ये चीज़ें बनाती हैं ऑनलाइन, हैंडमेड, लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने बच्चों के आउटफिट्स का, ब्लैंकेट्स का, हज़ारों चीज़ों का। किसी की शादी हो रही है तो क्रोशे की दोनों नाम के साथ ब्लैंकेट बना दी, तो ये अब उससे अच्छे खासे पैसे कमा रही है। और वो यही कहती है कि जो कन थोड़े जमा हो जाते हैं मैं अपने लिए कोई ज्वेलरी ले लेती हूँ, थोड़े जमा हो जाते हैं तो मैं अपने हस्बैंड के लिए कोई गिफ्ट ले लिया, कुछ ऐसा कर लिया। तो वही बात है ना कि व्यूअर्स, अपनी रोजी रोटी इंसान अगर कमा रहा हो, चाहे छोटी मिकदार में भी कमा रहा हो, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस पर आता है। सो आज की रिकमेंडेशन, एडवाइस और रिक्वेस्ट भी यही है कि अगर अपने जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ एक आप अपनी बिजनेस या एक साइड का पैसे बनाने का मामला कर लें। अब एक और शख्स से मेरी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, मैं इतनी इंप्रेस हुई, उन्होंने काम क्या शुरू किया कि जो सारे मॉल्स हैं लाहौर में, फैसलाबाद में एंड आई थिंक सियालकोट में, इन 3 जगहों पे जितने भी मॉल्स हैं वहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ियाँ और वो जो छोटी मोटर बाइक्स और वो नहीं होती छोटी छोटी जो होती हैं जिन पे बच्चे खेलते हैं, बंदा खड़ा किया हुआ है, 4-4, 6-6 गाड़ियाँ उनको दी हुई हैं। हर बंदा जो और मतलब उससे उनको हर महीने एक इनकम आती है। मुझे बता रहे थे कि जोगन एक जगह से मुझे को लाख रुपए आ जाता है महीने का। अब आप हिसाब लगाएं, अब अगर आपने 10 जगह पे भी लगाया है तो 10 लाख की आपकी इनकम आ रही है। और कितनी एक ईजी बिजनेस है। आपने शुरू में ये छोटी छोटी गाड़ियाँ खरीदी, एक मॉल में लगाई, वहाँ से आपकी इनकम आई, आपने पैसे जमा किए। मैं वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, लोग मॉल्स में स्टॉल्स लगा लेते हैं, जैसे ये कॉर्न के लगे हुए होते हैं, आप जाके वो मकई जो है वो ले लेते हैं फ्लेवर्स की, डिफरेंट किस्म की, चिप्स के लोगों ने लगाए हुए होते हैं। भाई साफ़ सुथरा खाना हर बंदा चाहता है। ये एग्जांपल्स हैं कुछ। छोटी आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट की, उसकी छोटी सी शॉप नहीं अफोर्ड करते तो किसी भी मॉल में, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सी दुकानें, वहाँ पे छोटा सा आपने अपना स्टॉल ले लिया। खुद नहीं खड़े हो सकते, किसी को खड़ा कर दिया, फैमिली के किसी ऐसे बंदे को इन्वॉल्व कर लिया अपने साथ। हज़ार चीज़ें हो सकती हैं व्यूअर्स, अगर हम करना चाहें तो। वही वाली बात है ना, हिम्मत करनी पड़ती है। कभी कभी तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब मेरी दोस्त जिसका मैं क्रोशे का बिज़नेस आपको बता रही हूँ, उसने तो कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं की। थोड़ा सा उसने क्रोशे वोशे का सामान उसके पास ऑलरेडी पहले से पड़ा था, हॉबी का था, थोड़ा थोड़ा उसने बनाना शुरू किया। लोगों ने, किसी ने ऑर्डर दिया, किसी ने कहा कि नहीं नहीं यार फ्री में नहीं लेंगे, तुमने इतनी मेहनत की, ऐसा बता दो कितनी के। वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और चल चल उसका मामला शुरू हो गया। तो व्यूअर्स, देयर आर मेनी वेज टू मेक मनी एंड देयर आर मेनी बिजनेसेस टू स्टार्ट। हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने माइंड को किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं और क्या करते हैं। 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है। मॉर्निंग एट होम फेसबुक का पेज है। और शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा बड़े गौर से बातचीत सुन रही हैं और हमारी शेफ़ है तो उनसे भी जानते हैं कि वो क्या क्या काम कर रही हैं अलॉन्ग विद द मॉर्निंग शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक।
अच्छा बेटा, आप बताओ, आप भी, मुझे पता है कि सिर्फ मॉर्निंग शो पे नहीं आते, आपके भी और, तो क्या मामला हैं आपके? मेरे ये मामला था कि मेरी स्टडीज़ भी हैं साथ साथ, ठीक है, एंड सेकेंडली मैं यहाँ पे होती हूँ एज अ शेफ़, एंड थर्डली मैं एक एड एजेंसी में भी होती हूँ। वहाँ पे भी तो साइमल्टेनियसली आप 3 चीज़ें कर रही हैं, राइट? एंड फोर्थली एक छोटा सा सेटअप है, वो सोचा जा रहा है, एक्चुअली इट्स अ ऑनलाइन पेट स्टोर। सो ऑनलाइन पेट स्टोर? यस। तो वो भी सोच रही हो? जी। अब देखो ना, वही वाली बात है ना कि बेटा, इंसान जॉब मार्केट में आने से पहले ही अगर अपने आप को सिक्योर कर ले, जब तक इंशाल्लाह आपका मास्टर्स मुकम्मल होगा तब तक आपकी कोई ये जो चीज़ें हैं वो इतनी सेट हो चुकी होंगी कि शायद आपको जॉब के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत ही ना पड़े। एग्जैक्टली। और वैसे भी आजकल इतना मुश्किल हो गया बेटे, आपको भी पता है, रेस्टोरेंट मार्केट भी इतनी कम्पिटिटिव हो गई है, या अपनी बिजनेस भी शुरू करनी है तो उसके लिए आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे चाहिए। तो क्या बेहतर नहीं है कि किसी बैंक से लोन लिए बगैर, कोई भी ऐसी चीज़ किए बगैर, अपनी ही अर्निंग से बंदा इन्वेस्टमेंट कर ले अपने अंदर? बिल्कुल। जब आप अर्ली स्टेजेस पे ये सोच लेते हो ना, लाइक एज अ स्टूडेंट, तो आप स्टेप बाय काफ़ी ऊपर तक चले जाते हो, क्योंकि आप बहुत अगर जल्दी स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत टाइम होगा और आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा। ये तो यंग लोगों की बात हो गई, लेकिन बहुत से लोग इस वक्त घर पे बैठे हैं जो रिटायर हो चुके हैं और वो कह रहे हैं यार क्या करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे परेशान है, बोर हो रहे हैं। देखिए, मोर देन एनीथिंग रिटायरमेंट के बाद जो बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं यार बोर बहुत होते हैं बेटे, हमें बोर्डम बड़ी। मैं भी कहती हूँ रिटायरमेंट की सबसे बड़ा नुकसान क्या है, कहते हैं बोर्डम। बंदे के पास कुछ करने के लिए नहीं होता, क्योंकि आपको ऑब्वियसली इंक्रीमेंट, मतलब जो भी रिटायरमेंट पे कुछ पैसे भी मिलते हैं, अगर आपका कोई प्रोविडेंट फंड, कोई भी इस तरह की चीज़ है वो भी आपको मिलती है, लेकिन करने को कुछ नहीं होता। जिस बंदे को काम करने की आदत होती है, रिटायरमेंट से पहले ही अगर इंसान सोचना शुरू कर दे कि यार साथ में ये कर लेंगे। बड़े लोगों ने कोई परचून की दुकान खोल ली, छोटी सी कोई बिजनेस सेटअप लगा लिया, ताकि डेली कहीं जाने की एक एक्टिविटी तो रहे, वरना घर बैठ के वही डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह वगैरह। भाई हमारे एक अंकल हैं, इतनी सीनियर पोस्ट पे वो रिटायर हुए, उन्होंने कहा कि भाई मेरा इतनी मैंने नॉलेज हासिल की है, मैं चाहता हूँ कि मैं गाइड करूँ या यंग लोगों की हेल्प करूँ। इसी तरह फैमिली के लोगों ने उनके पास बच्चे भेजने शुरू कर दिए कि भाई आप इनको थोड़ा सा गाइड करें, थोड़ी सी इनकी ग्रूमिंग करें, इंटरव्यूज़ कैसे देने, ये कैसे करना है। बड़ी हाई पोस्ट पे थे वो। भाई उन्होंने लिटरली, उनके पास अब टाइम नहीं होता मिलने का फैमिली को भी, बिकॉज जब भी कॉल करो वो कहते हैं कि भाई मैं बच्चों को मेंटोर कर रहा हूँ, मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। और अब तो बाकायदा लोग उनको 50-50 हज़ार, लाख रुपया देते हैं फॉर काउंसलिंग 6 हफ्ते के, कि जी हम अपना बच्चा आपके पास भेज रहे हैं। 3 हफ्ते के भी उन्होंने कोर्स बना लिए हैं, 6 हफ्ते के भी भाई ग्रूमिंग के, कि आपने अब आगे से ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, फिर उनको गाइड करना कि कैसे जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। सोचो, हर चीज़ मतलब रिक्वायरमेंट तो बहुत सी चीज़ों की है व्यूअर्स। घर पे ट्यूशन्स दी जा सकती हैं, आप शेफ क्लासेस घर पे दे सकती हैं, आप वंस अ वीक सिलसिला अपने एरिया में ही शुरू कर सकती हैं कि हफ्ते में एक दफ़ा 6 वीक्स का कोर्स है। सिंपल सी चीज़ें, राइट? खैर, किचन में आज हम क्या बना रहे हैं? किचन में आज बन रहा है ब्लैक पेपर चिकन विद एग फ्राइड राइस एंड चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन, क्या बात है। तो पूरी आपने एक चाइनीज मेन्यू तैयार किया। तो रेसिपी की तरफ, जो लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि यार चाइनीज तो पसंद है लेकिन मीठा चाइनीज नहीं पसंद, चिकन मंचूरियन क्योंकि अक्सर बहुत मीठा होता है, तो लोग जिनको नहीं पसंद स्वीट एंड सारा वो नहीं खाते, तो ये ब्लैक पेपर चिकन विद वेजिटेबल्स बड़ी अच्छी ऑप्शन है। बिल्कुल। ओवर टू यू बेटा। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स ब्लैक पेपर चिकन के जो हमें चाहिए, मुर्ग का गोश्त 500 ग्राम, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 4 खाने के चम्मच, अंडे 2 अदद, ग्रेवी के लिए शिमला मिर्च 1 कप, प्याज आधा कप, बंद गोभी 1 कप, ब्रोकली 1 कप, चीनी 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 4 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लोर 4 खाने के चम्मच, एग फ्राइड राइस, तेल आधा कप, चावल 1 किलो, अंडे 4 अदद, गाजर 1 कप, बंद गोभी 1 कप, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, हरा प्याज गार्निशिंग के लिए। इसका मेथड ये है कि सबसे पहले जो ब्लैक पेपर चिकन है, उसका जो चिकन है आपने उसको मैरिनेट कर लेना है, नमक, काली मिर्च, कॉर्नफ्लोर और अंडा लगा के कोई 20 to 25 मिनट्स के लिए उसे रेस्ट के लिए छोड़ देना है। दूसरी तरफ जो वेजिटेबल्स होंगी वो ऑयल में 2-3 क्लोव्स आपने गार्लिक की डालनी है, गार्लिक की ऐड करके उसको हल्का सा सौते करना है। सौते करने के बाद वेजिटेबल्स डालनी है, जो जो आपको वेजिटेबल्स पसंद है, लाइक कैरेट, अनियन, व्हाटएवर, ये सब कुछ आपने ऐड करके उसको सौते करना है कोई अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मिनट्स। 4 to 5 मिनट्स आपने उसको सौते करना है। उसके अंदर सॉसेस जाएंगे, सॉसेस में विनेगर है, सोया है और स्लाइट सी चिली सॉस है और जो स्पाइसेस हैं उसमें नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर
और गार्लिक पाउडर। और अपनी- अगर बच्चों के लिए बनाना है और आपको महसूस हो रहा है कि टू मच है, तो बेशक आप चिली वाला जो सॉस है वो बाहर निकाल दें, हॉट सॉस रिमूव भी हो सकता है। क्योंकि चिली वाला थोड़ा स्पाइस को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो बिल्कुल स्लाइट सी स्पाइसीज होंगी, इसलिए हाँ। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो आप चिली ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना वरना उसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो उस सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के जब ग्रेवी सेट करनी होगी, उसमें आप चिकन स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर चिकन स्टॉक नहीं है तो थोड़ा सारा पानी डाल के चिकन क्यूब स्टॉक ऐड करके अपनी ग्रेवी सेट करके उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करके बिल्कुल जितनी आपको थिकनेस रिक्वायर्ड है ग्रेवी की उस हिसाब से सेट कर लें। दूसरी तरफ एग फ्राइड राइस, उसका ये है कि चावल आपने पहले भिगो के रख लेने हैं, देन उसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद बिल्कुल मिन्स में आपने वेजिटेबल करनी है, बिल्कुल फाइन चॉप होनी चाहिए आपकी वेजिटेबल। फाइन चॉप करने के बाद दूसरी तरफ 2-3 अंडे लेने हैं, उनको अच्छे से विस्क करके उसमें येलो फूड कलर ऐड करना है ताकि जो अंडे का कलर है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो आपके चावल के अंदर। देन जो बिल्कुल उसको आपने क्रम्बल कर लेना है। एग को क्रम्बल करने के बाद आपने वेजिटेबल्स ऐड करनी है ऑयल में, जो क्रम्बल एग है वो ऐड करना है। नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, विनीगर, वो सब कुछ ऐड करके जो बॉइल्ड राइस होंगे उसको आपने हाई फ्लेम पे पकाना है कोई 3 से 4 मिनट। ठीक है, 3 से 4 मिनट पकाना है। एग फ्राइड राइस तैयार होंगे। अब चलते हैं चाउमीन की रेसिपी की तरफ, जो इसके लिए अच्छा, आप एग इंग्रेडिएंट्स। फ्राइड राइस और ये जो चिकन की हमने आपको पेपर चिकन बताई, ये आप बड़े आराम से एज अ कंप्लीट मील सर्व कर सकते हैं। और अगर आप चाउमीन की तरफ आए तो चाउमीन भी एक मुकम्मल मील है, उसमें चिकन भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, नूडल्स भी हैं, तो ये एक सेपरेट चीज़। और अगर ऑब्वियसली घर में मेहमान वगैरह आ रहे हैं तो ये 3 चीज़ें बना लें, एक सूप बना लें, साथ में क्रैकर तो वैसे ही मिल जाते हैं अनफ्राइड जो होते हैं, वो घर ला के फ्राई करके साथ सूप बना लें, चिकन कॉर्न, तो पूरा आपका एक गेस्ट के लिए मेन्यू तैयार हो जाएगा। और जो चाउमीन के नूडल होते हैं वो बिल्कुल एग नूडल होते हैं। ठीक है, जो आपको मार्केट में मिलते हैं वो काफ़ी थिन होते हैं, लेकिन जब आप रेस्टोरेंट में चाउमीन खाते हैं तो वो काफ़ी थिक से नूडल्स होते हैं। तो सेम हमने उसी तरह आज खुद बनाए हैं घर में नूडल्स। ठीक है, सो उसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं नूडल्स 400 ग्राम, तेल 3 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, मुर्ग का गोश्त 300 ग्राम, चिली सॉस 3 खाने के चम्मच, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, गाजर 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, बंद गोभी 1 कप, प्याज आधा कप, हरा प्याज 1/4 कप। सो जो नूडल्स हैं आपने उनको बॉईल कर लेना है। ड्यूरिंग बॉयल आपने उसके अंदर नमक और ऑयल डालना है ताकि आपके जो नूडल्स होंगे वो स्टिक नहीं होंगे। उनको स्ट्रेन आउट करने के बाद दूसरी तरफ जो ऑयल डालना है, ऑयल में गार्लिक डालना है। गार्लिक डालने के बाद जितनी सारी वेजिटेबल्स जो जो आपको पसंद है, लाइक प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और हरा प्याज वगैरह ये ऐड करके उसको सौते करना है। और जो इसमें सॉसेस जाएंगी वो सोया सॉस है, चिली सॉस है, विनेगर है, ऑयस्टर सॉस है, और बिल्कुल स्लाइड से आपने शुगर डालनी है और चिली फ्लेक्स डालना है। चिली फ्लेक्स डालने के बाद आपने चिली गार्लिक सॉस डालनी है, थोड़ी सी हॉट सॉस भी डाल सकते हैं। और जो चाउमीन होते हैं, चाउमीन बिल्कुल आपकी जूसी होने चाहिए, ड्राई नहीं होने चाहिए। तो अपनी सॉसेस की क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि याद रखें चाउमीन एक दफ़ा तो खाया जाता है बट यूजुअली बच जाता है, फिर बंदा उसको जब फिर वार्म करता है तो वो बिल्कुल सख्त हो जाता है, तो थोड़ा सा उसको सॉसी रखना चाहिए। और उस क्या कहते हैं, दूसरी तरफ आपने चिकन को ब्लैक पेपर और काली मिर्च लगा के रखना है और उसको नमक और काली मिर्च लगा के रखना है और उसको सौते कर लेना है। सौते करने के बाद आपने वो जो चाउमीन की सॉस होगी उसमें आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद बिल्कुल लास्ट पे जो बॉइल्ड नूडल्स होंगे वो ऐड करने हैं और उनको कोई 2 से 3 मिनट पकाना है और हरे प्याज के साथ गार्निश करके सर्व कर देना है। आज बकायदा थक गई हमारी बच्ची, इतना थक गई कि कहती है ब्लैक पेपर और काली मिर्च लगा के रखना है। मैंने कहा पुत्र नमक और काली मिर्च, बट वेल डन। ओके, मतलब वन मिस्टेक इन ऑल ऑफ दिस इज वेरी गुड। इससे ज्यादा भंड तो मैं मार देती हूँ नॉर्मल गुफ्तगू के दौरान। नमक और काली मिर्च, काली मिर्च और ब्लैक पेपर। ठीक है, तो अब हम व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाने से पहले ट्रिब्यूट पेश करेंगे। आज 20 फरवरी है और आज एक बहुत ही ब्रिलियंट सदाकार और एक्ट्रेस की डेथ एनिवर्सरी है। तमन्ना बेगम आज के दिन हमसे जुदा हुई थी। 1948 में लाहौर में तमन्ना बेगम पैदा हुई। सोफिया बेगम आपका असल नाम था। आपने अपने फ़नी करियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया, फिर आपने थिएटर में भी अपनी एक्टिंग की सलाहियतों का लोहा मनवाया, फिर टीवी ड्रामों में भी एक्टिंग की, बहुत सी पाकिस्तानी मूवीज़ में भी तमन्ना बेगम ने काम किया। ज़्यादातर वैसे आप नेगेटिव रोल्स जो हैं उनका इंतखाब करती थी। अगर आपकी फ़ेमस फ़िल्मों की बात करें तो नादान, इल्ज़ाम, मेहंदी और भरोसा शामिल हैं। 20 फरवरी 2012 को आपकी वफ़ात हुई। अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। तमन्ना बेगम को याद कर रहे हैं, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे उन लोगों के डाइट प्लान की
जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एथलीट्स की डाइट क्या होनी चाहिए? और इसमें बाय द वे वो लोग भी इंक्लूडेड हैं। बहुत से लोगों के घरों में बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल एथलीट नहीं होते, लेकिन स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। 3-3, 4-4 घंटे जो हैं दिन के उनके किसी ना किसी गेम में जो लग रहे होते हैं। ऐसे लोगों की कैसी खुराक और डाइट होनी चाहिए, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं ज़ैनब गोंदल के साथ। सबसे पहले उनसे मिल लेते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड ब्लॉगर। Yeah, sort of. And you're also a YouTuber. Yeah. You can't sort of pretend that you're not. वो भी तो कर रही हो। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो जो हम बात कर रहे थे हम उसको भी कवर करेंगे, उसके बाद मैं आज के टॉपिक की तरफ आऊँगी। लेकिन व्यूअर्स, आज का ये टॉपिक स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके घर में एक बहुत एक्टिव बच्चा है और दूसरा बड़ा इनएक्टिव बच्चा है। यानी कि एक बच्चा स्पोर्ट्स भी खेल रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, और हर बंदा कह रहा है यार इसको वजन ही नहीं चढ़ता। फिर एक बच्चा है जो बहुत पढ़ाकू, घरेलू, मतलब बाहर ज़्यादा निकलने का शौकीन नहीं है, लड़का या लड़की, और उसकी वजह से वेट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। खुराक दोनों बच्चों की एक ही है। अब देखें, जो बंदा ज़्यादा भागेगा दौड़ेगा वो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, उसकी खुराक भी ज़्यादा होनी चाहिए। जो बंदा बहुत भाग दौड़ नहीं कर रहा वो ज़रूरत से ज़्यादा खुराक लेगा तो उसकी सेहत पे असर पड़ेगा। सो आज हम इससे रिलेटेड बात करेंगे कि जो बहुत एक्टिव लोग हैं उनकी खुराक कैसी होनी चाहिए, जो एथलीट्स के लेवल की एक्सरसाइज, सुबह भी वॉक पे जा रहे हैं, शाम को एक्सरसाइज, जिस तरह मेरे जैसा बंदा। अब मुझे बड़े लोग कहते हैं तुम खाती बहुत हो। मैं खाती हूँ, बट इसलिए खाती हूँ कि मैं सुबह भी वॉक करती हूँ, फिर मैं उसके बाद एक्सरसाइज भी हफ्ते में 3 दफ़ा अपना करती हूँ। तो जिस दिन मेरा वर्कआउट ट्वाइस अ डे होता है उस दिन मेरी खुराक नॉर्मल से ज़्यादा होती है। उस दिन वो कहते हैं ना मैं खुला खाती हूँ। खैर, सबसे पहले तो ज़ैनब इस टॉपिक पे बात करनी है जो अभी ब्रेक से पहले हो रही थी बात, एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, हर बंदा काम, अब देखो आप डाइटिशियन हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो, आप कहीं पे 9 to 5 जॉब भी कर सकते हो। बिल्कुल। लेकिन आप बहुत से छोटे छोटे काम कर रहे हो Yes. अपने काम के साथ। वाई? क्योंकि मेरा हमेशा से एक गोल बचपन से ये सेट था कि अपना काम करना है, कुछ वो करना है जिसको मैं ओन कर सकूं और अपनी मर्जी के फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स पे कर सकूं। 9 to 5 जॉब आपको बाउंड कर देती है, करनी चाहिए नो डाउट, जो लोग करना चाहते हैं या कर सकते हैं वो ज़रूर करें। लेकिन मैं शायद एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो एक टाइम बाउंड होकर कर सके। मैं कुछ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसानों में से हूँ जो सुबह 8 से रात 12 तक काम करने वाला इंसान और है। ना करें तो लगता है जैसे दिमाग खराब हो जाएगा। Exactly. अच्छा व्यूअर्स, अक्सर लोगों को मैं कहती हूँ कि ये ना मेरी रूहानी बेटी है। लाइक एक्चुअली बिकॉज एक तो शी इज़ इन हर अर्ली 20s, तो बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह ही है। अब बात ये है कि इतनी छोटी उम्र पे ये इतने काम कर रही है। मैं इसको जब इनिशियली मिली तो आई थॉट ये लगती छोटी है, इसकी एज ज़्यादा होगी। जब मुझे इसकी असल एज का पता चला तो मैं शॉक में चली गई। मैंने कहा बेटे इतना सारा कुछ, तो वही वाली बात ना, छोटी उम्र पे वही वाली बात जो कनीज़ फातिमा ने भी कही कि मैं बहुत छोटी थी तो मैंने सोचा था कि मैं वेरियस डिफरेंट मैं चीज़ें करूं, और इस वजह से वो 3 डिफरेंट काम इस वक्त कर रही है। मॉर्निंग शो कर रही है, हमारे मॉर्निंग शो कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है, अपना मास्टर्स भी, और उसके साथ साथ एक एड एजेंसी में भी काम कर रही है। ठीक है ना, वो 3 काम कर रही है। आप भी साइमन, ये छोटी उम्र पे मामला शुरू होता है। बिल्कुल। ये यंगर ईयर्स में अगर माँ बाप भी इस चीज़ पे इनकरेज करे, बड़ी दफ़ा माँ बाप कहते हैं रहने दे, पढ़ाई पे फोकस कर। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल किसी का जहन उस तरफ इतना है ही नहीं, बिल्कुल, उसको दूसरी स्किल्स तो दे दो। एग्जैक्टली इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए, डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो साइड बाय साइड कुछ ऐसा ज़रूर करें जो आपको पसंद है। और दूसरी बात है ना, जरूरी तो नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हैं आगे जाके आपको उसके अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट करके आपने ये सारी डिग्री वगैरह हासिल की। Yes. अब आप नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो आपको शुरू में रखा जाता है इंटर्नशिप के ऊपर, या तो वो मुफ्त की या आपको 8-10 हज़ार रुपए मिल जाएंगे, उसमें पेट्रोल भी नहीं कवर होता। ऐसे ही अच्छा, फिर आपने टाइम लगाया, 10 साल बाद कहीं जाके आप लाखों में कमाएंगी। ऐसे ही है। तो अभी अगर आप लाखों में कमा लें दूसरे काम करके, क्या वो बेहतर नहीं है? बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर आप अच्छा कमा सकते हो, अपनी पसंद की चीज़ों में कमा सकते हो, तो इस चीज़ में टाइम ज़ाया क्यों करना कि जब बूढ़े होंगे तब लाखों में कमाएंगे। लेकिन ज़ैनब को अपने घर से सपोर्ट थी जिससे बहुत फ़र्क पड़ा। बिल्कुल। वही वाली बात है ना कि जब हम बच्चों को सिर्फ तरबियत और तालीम नहीं देनी, इनकरेजमेंट भी देनी है बच्चों को, उनको सपोर्ट भी करना है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट आज पैगाम, क्योंकि राइट आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन आप आके बैठ के टॉपिक हमारा कुछ और है, लेकिन इट वाज इम्पॉर्टेंट कि ये बात अक्रॉस की जाए कि 2 यंग लोग, मैं आपको दिखा रही हूँ व्यूअर्स, मैंने भी 14 साल की उम्र पे पहली इंटर्नशिप की थी। वाई? बिकॉज मुझे शौक था, बिल्कुल। मुझे हर वक्त फतूर चढ़ा रहता था, मैंने कुछ करना है, तो बेहतर नहीं है कि किसी अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। Exactly. और हर बंदे का व्यूअर्स 9 से 5 की नौकरी करने का मिजाज भी नहीं होता, हर बंदे की टेम्परामेंट फर्क होती है। खैर, ये तो ये बात मुकम्मल हो गई। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ जी। खुराक। क्या हर बंदे को एक जितनी खुराक की ज़रूरत होती है? इससे बात शुरू करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। हर इंसान की बॉडी टाइप, उसकी ज़रूरत, उसकी एक्टिविटी फिजिकल कितनी है, वो कितना फिजिकली एक्टिव है, कितना इनएक्टिव है, और उसके साथ साथ उसका मेटाबॉलिज्म क्या रिस्पॉन्स देता है उसकी बॉडी में। फॉर एग्जांपल, आप एक बंदे को कह रहे हो कि तुम ये देसी घी खाओ और एक बंदे को कह रहे हो कि तुम जो है वो ऑलिव ऑयल खाओ, दोनों बॉडीज में एक इंटायर डिफरेंट स्टेट है, इसलिए हमने उनको डिफरेंट चीजें रिकमेंड की हैं। और आपकी मेडिकल कंडीशन क्या चल रही Exactly. है, या आपकी फिजिकल स्टेट क्या है। एक प्रेग्नेंट औरत की रिक्वायरमेंट फ़र्क है, बिल्कुल। एक औरत जो बच्चे को दूध पिला रही है उसकी रिक्वायरमेंट फ़र्क है। एग्जैक्टली। एक बच्चा जो है वो लिटरली एथलीट्स की तरह स्पोर्ट्स खेलता है, जब मतलब स्कूल में सारा दिन जो है वो मतलब ब्रेक में भी भाग दौड़ कर रहा है, उसके बाद स्कूल के स्पोर्ट्स में भी, आफ्टर स्कूल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहा है, उसके बाद शाम को फुटबॉल या क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो वो तो एथलीट्स की तरह कर रहा है। बिल्कुल। हम एक सिंपल सी लाइन खींच लेते हैं दोनों के दरमियान। एक बंदा जो डेली बेसिस पे 1.5 आवर से ज़्यादा वर्कआउट, वॉक या कुछ भी कर रहा है, और एक इंसान जो नहीं कर रहा, उन दोनों की बॉडी टाइप में, उन दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अच्छा, बच्चा घर पे सारा दिन पढ़ता रहता है, उसके पेपर हो रहे हैं, माँ बाप कभी बर्गर बना के ला रहे हैं, कभी उसको मतलब जिस तरह भी हम चाहे चाउमीन बना के ला रहे हैं, कभी सैंडविच बना के ला रहे हैं, चॉकलेटें ला के दे रहे हैं, बेटा चॉकलेट खाओ, तुम्हें मतलब दिमाग वाला काम। भाई दिमाग की खुराक भी फ़र्क होती है। Exactly. तो जो बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं उनका डाइट प्लान मुख्तलिफ होना चाहिए, उनको आप वो खुराक देंगे जो एथलीट वाली है तो उनका तो वजन बहुत बढ़ जाएगा। और आपने जब उनको बर्गर्स और इस तरह की चीज़ें खिलाई हैं तो वो बजाय पढ़ने के सोना शुरू कर देंगे, आपको नींद आना शुरू हो जाती है। और उसके साथ साथ जो असर उनके ऑर्गन्स पे पड़ेंगे। बिल्कुल। देखिए, आप एक्टिविटी नहीं करते हैं तो इवन अगर आपको वेट बाहर से नहीं चढ़ेगा तो वो चर्बी आपके जिगर के ऊपर, फैटी लिवर का प्रॉब्लम आपके गुर्दों पे जमनी शुरू हो जाएगी, आपके स्टमक के इश्यूज हो जाएंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो बहुत एक्टिव हैं, जिनको हम एथलीट का दर्जा देंगे। बिल्कुल। उनकी खुराक कैसी होनी चाहिए? पहले तो पहलवानों को दूध में देसी घी मिला के, बादाम पीस के, बड़ी चीज़ें इस तरह की दी जाती थी। अच्छा, अगर आप अपनी बॉडी में से इन चीज़ों को खाकर मेटाबोलाइज करके निकाल सकते हो और उनकी जो अफादियत है वो बॉडी में ले सकते हो तो ज़रूर खाएं। मेटाबोलाइज समझाओ। मेटाबोलाइज यानी आपने फॉर एग्जांपल दिन का 4 चम्मच देसी घी खाया, लेकिन आप सारा दिन सोफे पे बैठे रहे, बॉडी ने उसको जो है वो नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया, इसको हम हजम करना हजम नहीं किया, आपकी बॉडी में वो जमना शुरू हो जाएगा। तो वही देसी घी जिसके फ़ायदे बताते गिनते मैं सारा दिन नहीं थकती, वो आपको नुकसान देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप सारा दिन फिजिकली एक्टिव हैं, वॉक करते हैं, जॉग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और आपकी कोई एज सच मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो वो 4 चम्मच देसी घी भी आपके लिए कम होगा। आपको शायद उससे भी ज़्यादा बॉडी में रिक्वायरमेंट हो और आपको बॉडी में खाना पड़े, आपको जो है वो इस्तेमाल करना पड़े ज़्यादा। तो इसलिए आप इस चीज़ पे मत जाएं आप क्या खा रही हैं, मैं क्या खा रही हूँ। हम इस चीज़ पे जाएं कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। इस ग्लास में इतना पानी है, जितनी इस ग्लास की रिक्वायरमेंट है, सोचे कि ये आपका पेट है, इसमें इतनी रिक्वायरमेंट है खुराक की, आपने डाल दी। जब आप इससे ज़्यादा इसमें डालेंगे, जैसे कि इतना भी आपका पेट भरा हुआ है, आप इसमें एक और ग्लास डाल देंगे पानी का, क्या होगा? स्पिल ओवर करेगा। एग्जैक्टली। पेट ने इतना ही हजम करना है, वो बाकी का बाकी जो है वो आपके जिगर पे चिपक रहा है, जाके आपके गुर्दों पे चिपक रहा है, आपके खून की नालियों के अंदर। इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि आजकल हार्ट अटैक्स जो है वो बहुत यंग एज में बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। 22 साल के लड़के को 3 हफ्ते पहले हुआ हार्ट अटैक हमारे जान में। बिल्कुल, 22 साल के लड़के का। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये कितना कॉमन होता जा रहा है। क्यों कॉमन होता जा रहा है? हमारे डाइटरी प्रैक्टिसेस बहुत गलत है। सबसे पहली चीज़, अगर आप ये सोचे चीज़ कि गरम गरम खाना है, आप उसके ऊपर ठंडा पानी या ठंडी कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक डाल दें, उसका क्या हशर होगा? वही चीज़ आपकी बॉडी में आप देखें, मैंने लोगों को लिटरली कहते सुना है, तुम पिज़्ज़ा कैसे खा लेती हो, तुम तो साथ सॉफ्ट ड्रिंक ही नहीं पीती, हजम हो जाता है। भाई सॉफ्ट ड्रिंक का पिज़्ज़ा हजम कराने से क्या ताल्लुक है?
ना ही निहारी के साथ सॉफ्ट ड्रिंक पीना ज़रूरी है। दिल बड़ा, देखें वो और बात है कि वो मज़े की लगती है, Exactly. लेकिन मज़े के पीछे अपनी हालत ख़राब करनी है, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। अब जो एक बंदा स्पोर्ट्स वुमेन है, स्पोर्ट्स मैन है, या जो हेल्दी रहना चाहता है, अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहता है, आप बॉडी को एक मील से या एक दिन की डाइट से मेंटेन नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स में मैं जो हूँ हमेशा से क्रेडिट ज़रूर देती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। हमारे बिसाइड द कंट्री जो है वो एक क्रिकेटर है जिसने बहुत ज़्यादा आकर एथलीट परफॉर्मेंस लोगों को सिखाई है, ठीक है। अब उसने लोगों को ये बताया है कि सिर्फ खेलना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपने अपनी बॉडी को बिल्ड करना, बॉडी में अच्छा खाना डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेली बेसिस पे मैदा भी खाओगे, चीनी खाओगे, नमक बहुत ज़्यादा खाओगे, आप कभी भी अच्छा नहीं खेल सकते, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं और होगी। बाय द वे ये चीज़ चाहे आप एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, एग्जैक्टली बच्चों को क्यों हम लाड में चॉकलेट देते हैं? बच्चे को लाड में कोई और घर की बनी हुई चीज़ भी तो दी जा सकती है ना। बिल्कुल जान छुड़ाने वाली बात होती है सिर्फ कि यार चॉकलेट ईजी है, निकाली बैग में से या दराज में से या मंगवा ली बाहर से और बच्चे को दे दी। व्यूअर्स, हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाए। सफ़ेद चीनी तो हम वैसे ही बच्चों को रेकमेंड नहीं करते, वो गलत एनर्जी देती है ना, एकदम से आपकी शुगर स्पाइक करती है, थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल ठीक रहे और एकदम से धड़ल करके फिर आपकी जब शुगर गिरती है तो फिर आपकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। आप एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट घर पे खुद बना सकते हैं। आप एक बोल में ओट्स ले लीजिए, 4 से 5 चम्मच ओट्स ले लें, उसके अंदर जितने ओट्स हैं उतना ही शहद उसमें डाल लें, या ब्राउन शुगर अगर आपको पसंद हो, वो दोनों ऑल्टरनेट्स यूज़ किए जा सकते हैं। उसमें आप 2 चम्मच जो है वो देसी घी ले लें, उसके साथ आप उसमें सारे नट्स, सारे सीड्स डालें, उनको अच्छी तरह मिक्स करें, उनको बेक करके छोटे छोटे पीसेस कट कर लें। और डेली का एक जो है स्लाइस है, बार है, जो भी ग्रेनोला है, बार, और वो चॉकलेट daily बहुत खाएं। पसंद है तो थोड़े चॉकलेट चिप्स उसमें डाल दें। एग्जैक्टली देखिए पूरी चॉकलेट बार से तो बेहतर है कि चॉकलेट चिप्स खा लें। अच्छा, और ये बड़ा एक बड़ा बहुत अच्छा एनर्जी का ऑप्शन है, ये ग्रेनोला बार भी बन सकती है। और अगर आप इसमें थोड़ी सी जो है शहद इक्वल ना डालें, हाफ डाल दें ग्रेनोला की, तो बड़े भी बड़े आराम से इसको खा सकते हैं। आपने ये सारा लगा के इसको फ्लैट करके एक ट्रे के अंदर इसको ओवन में डाल दिया, फ्लैट करके, ये नहीं कि आपने एक गोला बना के डाल दिया, इसको फ्लैट करके आपने डाल दिया ओवन के अंदर, बेक हो गया, उसको निकाल लिया। थोड़ा थोड़ा आप इसको ग्रेनोला के तौर पे भी क्रम्स इसके बना लें और वो दे दें, वो ग्रेनोला भी बन सकता है। उसको कट कर लिया गरम गरम को, तो आपने उसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए। बिल्कुल बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। ओट मील का एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली जहाँ पे दूध नहीं लिया जा सकता, जहाँ लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है या दूध का इशू होता है। ये आप दही में भी मिक्स करके खा सकते हैं, आपका बड़ा मजे का एक ग्रेनोला एंड योगर्ट की कॉम्बिनेशन बन जाती है। थोड़े उसमें फल काट के डाल दें आप। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब के साथ गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ है। हम बात कर रहे थे हेल्दी डाइट की और किस तरीके से जो बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं उनकी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज को कवर करें। जी, सबसे पहले तो एक तो आपने ग्रेनोला वाला बड़ा अच्छा ऑप्शन बताया ना ओट्स के साथ, और बताइए। उसके साथ साथ हम ये कर सकते हैं कि जो आपके बच्चे एक्टिव हैं, आप उनको कार्ब्स की फॉर्म में जो है वो ज़्यादा बॉडी में स्टोर करा सकते हैं, क्योंकि कार्ब्स जो हैं वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली एनर्जी देते हैं। अगर आप बच्चे को कार्ब्स देना बंद कर देते हो, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स में ये गलती करते देखा है, बच्चा रोटी नहीं खा रहा तो कोई बात नहीं, दोबारा दी ही नहीं कि वो तो खाता ही नहीं, चावल नहीं खा रहा वो तो खाता ही नहीं, दिया ही नहीं। भाई आप एटलीस्ट उसको थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो लाजमी दें। वो नहीं खाता तो आप उसकी आदत डेवलप करें, आदत बन जाएगी, कार्ब लोड जो है वो खुद ही से एनर्जी में ब्रेक डाउन होगा, आपका बच्चा ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। देखो ज़ैनब, बात पता है क्या है पता नहीं क्यों हमारी एक मेंटालिटी है मुझे कि हम छोटे होते थे, एटलीस्ट आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंगर, हम मना करते थे खाने से चीज़ तो हमें घेर घूर के किसी तरह खिलाया दिया जाता था। देखिए कोई भी अपने बच्चों को चपेड़े मार के तो खाना नहीं खिलाता, जो खिलाता है उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मारना इज़ रॉन्ग, यू आर नॉट सपोज टू हिट योर चिल्ड्रन। और ये पूरी दुनिया में एक चीज़ है जो अंडरस्टूड है कि बच्चों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन 3 साल के बच्चे को अगर आप मुझे कह रहे हैं कि आप घेर नहीं सकते और कुछ खिला नहीं सकते, देखिए अब तो मैं आपको कह सकती हूँ बेटी भी है, बेटे भी हैं, डिफरेंट एजेस से फेजेस से उनके गुजरी हूँ। हसन बहुत मुश्किल करता है, नहीं खाता, मुर्गी गोश्त वगैरह नहीं खाता, हम उसको अब कीमे की फॉर्म में देते हैं।
लेकिन खाता है, एफर्ट करती हैं हमेशा लेकिन से। करना पड़ता है ना, Exactly. वरना तो बच्चा नहीं खाएगा। वरना लोग क्या कहते हैं, वो डब्बों में मिलते हैं डिफरेंट किस्म की चीजें, वो मिक्स करके पानी में दूध में पिला देते हैं कि भाई चलो इनकी एनर्जी पूरी हो जाएगी। आर्टिफिशियल तरीका तो आर्टिफिशियल तरीका है, जब तक आपके घर में वो बच्चा है वो करेगा वो चीजें। जिस दिन उसने अपने घर हो जा चले जाना है या बाहर कहीं चले जाना है या पढ़ने चले जाना है या बिजी हो जाना है, फिर तो उसकी हेल्थ बिल्कुल गटर में चली जानी है बच्चे की। बिल्कुल। आदतें हम डालेंगे सही तो वो करेंगे ना आगे। और वही बच्चा अगर एज एन एथलीट बनने चाहता है, बनना चाहता है, और आपने उसकी आदत बनाई नहीं हुई, उसका जो मसल का वेयर एंड टेयर है वो दोबारा से कभी रिपेयर ही नहीं होगा और उसके घुटने या उसकी बॉडी जो है वो ख़राब हो जाएगी। आपने एक चीज़ नोटिस की है कि बाकी सारी दुनिया में जो एक एथलीट्स का टाइम पीरियड होता है ना खेलने का, वो अराउंड 15 से 20 साल होता है। पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 12 साल के बाद वो टाइम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ना तो वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ना वो एनर्जी होती है, ना वो आपने खुराक खाई भी होती है। आपकी बॉडी जो है वो एक तो अनबैलेंस होना शुरू हो जाती है, दूसरा आपके घुटनों में दर्द होना, बॉडी में पेन्स रहना बहुत कॉमन होता है। आप लोगों ने नोटिस किया व्यूअर्स के हमारे यहाँ एथलीट्स जब तक खेल रहे होते हैं ठीक होते हैं, Exactly. जैसी फील्ड से जा रहे होते हैं या फील्ड छोड़ देते हैं, आप उनको देखते हैं तो सडनली बंदा कहता है यार इन्होंने कितना वेट गेन कर लिया, इनकी तबीयत को क्या हो गया, इनको क्या हो गया। स्पोर्ट्स खेलने वाले बंदा तो सारी जिंदगी बड़ी एक हेल्दी लाइफ जीता है, बिल्कुल। यहाँ उल्टा है। क्योंकि हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जितनी टाइम हम गेम कर रहे हैं उतनी देर हम सिर्फ एक्सरसाइज करें। जैसे ही हमने अपना स्पोर्ट छोड़ दिया है या हमारी उससे एक जो जनरेट हो रही थी, अमाउंट मनी हो रही थी, हमने उसको छोड़ दिया, अब हम बिल्कुल आइडल घर पे बैठ गए हैं, चेयर पे बैठ गए। बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी इस चीज़ पे मैटर नहीं करनी चाहिए कि आप काम कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे, आपने फिजिकली एक्टिव होना है। आपका बच्चा जो है वो 6 मंथ्स में या 7 मंथ्स में इतना रिस्पॉन्स आपको देना शुरू कर देता है कि वो नोटिस करता है कि आप क्या कर रहे हो। साल के बाद वो चलना शुरू जब करता है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स बच्चे को तो नहीं, लेकिन 2, 2.5 साल, 3 साल के बच्चे को अपने साथ पार्क में ज़रूर लेके जाएं या अपने घर में लॉन में फुटबॉल ज़रूर उसको खिलाएं, उसके साथ बैडमिंटन खेले। एक तो उसको गेम्स का पता चलेगा, वो खुद ये सोचेगा कि उसने इन फ्यूचर कोई गेम में जाना है या नहीं जाना। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर स्विमिंग सीखे ही दुनिया से चले जाते हैं। बाकी पूरी दुनिया में 6 माह, 8 माह, 10 माह, 12 माह का जो बच्चा है उसको स्विमिंग पूल में डाल दिया जाता है। और बाय द वे बर्फ भी जिन जगहों पे पड़ती है, जहाँ पे ठंड होती है, जहाँ पे स्विमिंग पूल्स बड़े कम 2-3 महीने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन लोगों ने इंडोर पूल्स बनाने शुरू कर दिए जिम्स वगैरह के अंदर। बिल्कुल। कि आप एक दिन एक्सरसाइज करें, एक दिन आप स्विमिंग करें। क्लब्स वगैरह में भी आप देखेंगे क्यों स्विमिंग पूल्स हर जगह बनाए जाते हैं, इतना महंगा नुस्खा है, जिम से भी ज्यादा महंगा नुस्खा तो स्विमिंग पूल होता है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्दी चीज़ है। तो बच्चों को अगर आप फुटबॉल खिला लें, क्रिकेट खिला रहे हैं, तो उसके साथ स्विमिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे पूरी बॉडी आपकी खुल जाती है और बड़ी हेल्दी आपकी बॉडी हो जाती है और एक लाइफ स्किल भी आपको आ जाती है। और उससे मजे की बात, वजन भी कम हो जाता है। वजन भी कम हो जाता है। अच्छा, जो बच्चे इनएक्टिव हैं, ये तो हमने बात की ना, एक्टिव बच्चों को आपने चीनी, पराठे, घी नहीं, हेल्दी चीज़ की तरफ जाए। अच्छा, अब अगर बच्चे हैं जो पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इतने एक्टिव उनकी ज़िंदगी नहीं है, कैलोरीज उनकी इतनी नहीं बर्न हो रही होती, उनका क्या फिर हाल है? फिर आपने उनकी बॉडी में जो कैलोरीज डालनी है वो भी आपने कम ही डालनी है। बहुत सारी माएँ ये कहती हैं कि मेरे बच्चे की एज नहीं बढ़ रही, मैं इसलिए उसको बहुत ज़्यादा भर भर के खाना खिला रही हूँ। ये आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। अगर आप उसको ज़्यादा खाना खिलाना शुरू कर देंगे तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, वो सिर्फ चाइल्डहुड ओबेसिटी की तरफ जाएगा और वो मोटा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी श्रेड हो जाएगा और शायद उसकी जो हाइट होनी थी वो भी नहीं होगी। अगर आप बच्चा आपका इनएक्टिव है, पढ़ाई में ज़्यादा फोकस्ड है, तो आप उसकी मील्स को प्लान करें। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट जो है आपका, आप उसको एग्स दें, दूध दे दें, शहद लाजमी बच्चों को दें, उनकी बॉडी में इनकॉर्पोरेट करें। उसके बाद फ्रूट्स, जितने सीजनल फ्रूट्स आएँ अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। अब जो बच्चा एक्टिव है, अगर आप उसको 2 एप्पल्स अ डे दे रहे हैं, तो जो बच्चा इनएक्टिव है उसको 1 दे दे, 1 दे दे, आधा दे दे। स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो ज़रूर दें, बेरीज जितनी भी हैं वो ज़रूर खिलाएं। बेरीज आप अगर बैठ के भी खाते रहते हो, बहुत ज़्यादा आप एक्टिव नहीं होते, वो फिर भी आपको हेल्दी रखती हैं, एक्टिव रखती हैं और बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाती रहती हैं। जो एक बच्चा आपका इनएक्टिव है वो बहुत ज़्यादा बीमारियों की तरफ प्रोन है, तो इसका मतलब है आपने उनको बचाना है। अभी आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरह से बचाते अब ऐसे बच्चे को, जो बच्चा पढ़ रहा है, उसको जाके एक मुट्ठी भर नट्स दे दें खाने के लिए, बिल्कुल स्नैक के तौर पे। देखिए बच्चे सारी सारी रात पढ़ते हैं, माँ बाप कॉन्स्टेंटली उनको कुछ खिला पिला रहे होते हैं।
मैंने तो ऐसे पेरेंट्स को भी देखा कि बच्चे को काली कॉफ़ी बना बना के पिला मिक्स करके दे रहे होते हैं कि बेटे पी लो। 6 कप कॉफ़ी 3 कप कॉफ़ी एक बच्चे के लिए एक ही टाइम स्पैन में बहुत अनहेल्दी है, एक बड़े के लिए बहुत अनहेल्दी है, तो बच्चे के लिए कितना अनहेल्दी है। नेचुरल तरीके से एनर्जी अप रखने का तरीका क्या है? खजूर बिल्कुल। अब खजूर दे दें, एक टाइम आके आपने 2-3 खजूर 4 खजूर रख दिए बच्चे के पास कि बेटा ये खा लो, फिर आप थोड़ी देर बाद 1.5-2 घंटे के बाद आए, उसको नट्स थोड़े से आपने मुट्ठी भर नट्स जो है, इतनी ज़्यादा चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, और इतना दे कि ब्रेन फूड जो है बच्चे को एग्जैक्टली और ज़्यादा चीज़ें जो हम देते हैं वो ब्रेन को डंप कर रहा होता है, बॉडी में से ब्लड जितना भी होता है उसको ख़त्म करता है। यखनी पिलाएं बच्चे को, उसकी एनर्जी डाउन हो रही है, यखनी पिलाएं। आप उल्टा क्या करते हैं, आप उसको वो या एक शेक बना के दे दें, बिल्कुल स्मूदी बना के दे दें। स्मूदी कितना हेल्दी ऑप्शन है। आपने स्ट्रॉबेरीज आजकल सीजन में स्ट्रॉबेरी डाल दी, आपने थोड़े से बेशक उसके अंदर एक केला डाल दिया, स्ट्रॉबेरी डाल दी, उसके अंदर दही डाल दी, उसको ब्लेंड कर दिया, एग्जैक्टली आपने ये उसको शेक दे दिया अच्छा सा ठंडा करके, क्यों नहीं पिएगा बच्चा? जरूरत ही नहीं। सॉफ्ट ड्रिंक से तो बेहतर है बिल्कुल 1000 गुना। और आप बच्चे को, जो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा आपको पता है एक्टिव नहीं है, तो जाहिर है उसकी ब्लड प्योरिफिकेशन भी नहीं हो रही। आप उसके लिए रात को 3-4 किशमिश भिगो के रख दे, सुबह तक उसको वही जो स्मूदी है उसी के अंदर डाल दे, या वैसे अगर वो खाता है तो ज़रूर दे। तो सिंपल स्टेप्स हैं व्यूअर्स। वही वाली जो बात मेन हम आज करना चाह रहे थे वो ये थे कि एक बंदा अगर बड़ी एक्टिव ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी खुराक फ़र्क है, और ये मिस्टेक्स हम बचपन में, हम बच्चों के छोटी उम्र में करते हैं पेरेंट्स। हर बच्चे को आप एक ही चीज़ दे रहे हैं खाने के लिए, ऑब्वियसली आसान भी होता है, बट फिर मिकदार भी देखें। जो भाग दौड़ कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, अगर वो 2 पराठियाँ खा भी लेता है इट्स ओके, लेकिन जो बच्चा इनएक्टिव है, जिसने सारा दिन बैठे रहना, उसको एक छोटे पराठे से ज़्यादा खिलाना बेवकूफ़ी है। आप उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज डाल रहे हैं, वो जो उसने पहले भी नहीं हिलना था वो और 0 हिलने पे आ जाएगा। फिर हम कहते हैं हमारा बच्चा या तो सुपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, या बहुत ज़्यादा जो है वो सोया रहता है, लेटा रहता है। सेम इज़ द केस, आप खाना ही इतना ज़्यादा बॉडी में डाल देते हैं, आपकी बॉडी जो है वो आपका फ्यूल सिस्टम है। आप गाड़ी में बुरा ऑयल नहीं डलवाते, उस पेट्रोल स्टेशन पे आप नहीं जाते, आप कहते हैं कि यार इसका पेट्रोल अच्छा नहीं है, और बॉडी में वही पेट्रोल डल रहा है। बॉडी ने 120 साल, आपको पता है, ज़िंदगी गुजारने की कैपेसिटी होती है बॉडी की। हम अपनी डाइट से 50, 60 या 20, 30s में उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद फिर वही वाली बात है कि बंदा 70 साल भी जी जाए तो कहता है यार बड़ा उन्होंने लंबी ज़िंदगी जी, क्योंकि असल में तबीयत के भी बड़े मसाइल थे। भाई अगर उन तबीयत के मसाइल को पहले काउंटर कर लेते तो 90 साल की उम्र पे भी आप कहते हैं यार इतने एक्टिव हैं, खुद चल फिर रहे हैं। खैर, अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे एक सेहतमंद, हेल्दी, लंबी ज़िंदगी गुजारे, तो उसके लिए ये थोड़ी सी हेल्दी चॉइसेस आपको करनी पड़ेंगे बच्चे की टेम्परेमेंट, उसके खाने पीने, उसके मेटाबॉलिज्म के हिसाब से। और अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहा है या नहीं गेन कर पा रहा और एक नॉर्मल खुराक भी है और बहुत एक्टिव भी नहीं है, तो देन यू शुड टेक दैट बच्चा डॉक्टर पे और उसका चेकअप कराए। हो सकता है कि किसी चीज़ की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो, या क़ुव्वत मदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग ना हो, सिंपल विटामिन सी वाली चीज़ें देंगे वो बेहतर हो जाएगी। हो सकता है खुदा न खास्ता बच्चा डायबिटिक हो या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम हो, तो वो भी फिर पकड़ी जाएगी। यहाँ पे अपने इस सेगमेंट को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू ज़ैनब। थैंक यू। हम व्यूअर्स ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्या बात है काशा, आपको टुरना भी पड़ा, आपको उड़ना भी पड़ा, शुक्र है मरना नहीं पड़ा। मैं सदके जाऊं। सुबह सुबह आपने टुरा दिया भाई उकाशा गुल अशरफ हमारे साथ हैं, बेहतरीन सिंगर तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ शी इज अ मिमिक्री आर्टिस्ट, शी इज एन एक्टर एंड अ ब्रिलियंट होस्ट। सो आज सहेलियों को बुलाया, माना कि मेरे से उम्र में छोटी है, लेकिन सहेलियाँ कहूँगी तो मेरी भी उम्र कम हो जाएगी। तो आज आई एम प्रिटेंडिंग मैं अपनी सहेलियों के साथ हैंग होती नहीं है कि बुढ़ी आंटी जो यंग गर्ल के साथ हैंग करके हम सब फ्रेंड्स हैं, तो कहते हैं आंटी आप तो मम्मी हैं। लेकिन खैर उकाशा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। उड़ा भी दिया, उड़ा भी दिया, वाह। दिल ही दिल में हमें मरा भी दिया। लेकिन ये जरूर कहूँ कि इतने मजे से ये लड़की गाना गाती है। हम अभी गाने के दौरान ये डिस्कस कर रहे थे कि इतने मजे से गाना गाती है कि गाना मजे का हो या ना हो आपको मजा आना शुरू हो जाता है। ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू। देखो गाना अब सिर्फ गाने वाला मामला नहीं रहा, बिल्कुल। गाना तो एक परफॉर्मेंस होता है, बिल्कुल, जब आप स्पेशली लोगों के सामने गा रहे होते हैं। एंड मैडम जी एक क्लासिक एग्जांपल है कि वो सिर्फ गाती नहीं थी, yes. वो बाकायदा उस गाने में खो जाती थी। उनके वो स्टैंडिंग पोजीशन में होती थी, उनके आंखों के एक्सप्रेशंस, उनके होंठों के एक्सप्रेशंस नहीं मानते। परवीन साहिबा को देखिए, yes. हमारी लिविंग लेजेंड है वो,
उनको देखें। और दूसरा ये है कि उनका झूमना काफ़ी ना भी करती तो इनाफ था, क्योंकि उनकी सिंगिंग बेहतरीन थी। हम लोग तो सिंगिंग को पूरा करने के लिए झूम भी रहे होते सारा हैं, कुछ अवाम को भी हमने झुलाना होता है, आजकल यही चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ हैं डॉक्टर कनीज़ ज़ैनब, होस्ट, मॉडल, एक्ट्रेस, पीटीवी, जिन्होंने पीटीवी का शो होस्ट किया था, सारे सुर हमारे। एग्जैक्टली यस, यू डिड दैट आल्सो। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? You're looking really good, Jan. थैंक यू सो I मच। love the fact that you finally found your niche of how you want to Exactly. present yourself. True. बीच में जब last time आई थी तो अभी figure out कर रही थी। एग्जैक्टली क्या करना है। You look great. Thank you so much. And then इस्मा असलम, इनको तो पता ही है कि ग्रेट्स लगती हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट भी हैं, होस्ट भी हैं, और बहुत बड़े बड़े ख्वाब जो हैं, ऑफ कोर्स एक्स स्पोर्ट्स पर्सनालिटी कहूँ, एक्स स्पोर्ट्स वुमन कहूँ। कह सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना खेला नहीं है, बट मुझे क्योंकि बात करने का उसके बारे में बहुत शौक था, तो मैंने फिर अपना एक खेला करियर तो जो है था। ना, हमें रिप्रेजेंट तो किया आपने फिर भी पाकिस्तान। हाँ थोड़ा सा, Sports woman लेकिन तो रही हाँ हो। हाँ थोड़ा सा, उनको ज़्यादा जो नहीं। थोड़ा लग रहा है वो हमारे लिए बहुत है। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज गुफ्तगू का सिलसिला मैंने उसी चीज़ से शुरू करना है जिस पे हमने बिल्कुल व्यूअर्स प्रोग्राम शुरू किया था। अगेन 3 young women, talented, brilliant in their own right. इनका क्या ओपिनियन है हमारे आज के टॉपिक पे? इस्मा, आई वांट टू नो फ्रॉम यू, क्या कहोगे? कि भाई देखो, मतलब हम सब नौकरियों के पीछे भागते हैं। बिल्कुल भाई ऐसे 9 से 5 की नौकरी मिल जाए, बस जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, एक 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 पक्की इनकम आ जाए, हाँ। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या वो इनफ है आजकल? आजकल तो बिल्कुल इनफ नहीं है, स्पेशली जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, मैं सोचती हूँ बहुत से लोग, क्योंकि जहाँ जिन इदारों में हम भी काम कर रहे होते हैं, अगर हम पर डे पे काम कर रहे होते हैं या पर इवेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो बहुत से लोग वहाँ पे ऐसे होते हैं जो सैलरी पीपल होते हैं, उनको महीने की सैलरी मिलनी है और उनका साल का जो इंक्रीमेंट होता है वो बहुत कम होता है। अगर हम इन्फ्लेशन को अपने माइंड में रखें तो गुजारा मैं सोचती हूँ कैसे होता होगा, तो उसके लिए हमें हिम्मत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है यार कि हमसे हमारा कुछ गुजारा नहीं होता अगर आप किसी एक ही जगह पे अपने आप को कनेक्ट कर लेती हो जी, इस्मा, नहीं और होता। सिर्फ वो करो, नहीं होता। तो देखो, हाँ शायद आपका डे टू डे खर्चे, महीने के हाँ। खर्चे निकल जाएं, लेकिन आप ना कुछ सेव कर सकते हैं और ना ही आप आगे कुछ बनाने का सोच सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप 2-2 3-3 चीज़ें करें वो जो आपको पसंद है। एंड देखें, 2-3 चीजें करेंगे तो उसमें से कोई एक है जो चल पड़ती है। कभी हाँ, कभी बिल्कुल। लोगों का पहला ट्राई भी सक्सेसफुल हो जाता है, बिल्कुल, और बिल्कुल। ऐसे लोग हैं जो 50 चीजें ट्राई करने के बाद फाइनली कुछ उनको मिल जाता है मिलना शुरू हो कि अब जाता हम है। ये करेंगे तो ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजर जाएगी। और अगर आपको चीज़ें पसंद है ना, तो आप कोई ना कोई वे निकाल लेते हैं, वो आपको मिल जाता है रास्ता कि इस रास्ते पे हम चलेंगे तो बेहतर चीज़ है। जैसे मुझे पसंद था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, मैंने स्पोर्ट्स करना शुरू किया, फिर साथ साथ मैंने कुछ एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स किए, पीटीवी के साथ भी मैंने काम किया, उसके अलावा कॉर्पोरेट शो मैं होस्ट कर लेती हूँ, फिर और भी मेरे ख्वाब अब हैं। देखो ना, जब भी हमारे स्पेशल शोज होते हैं इसमें हम जी, आपसे जी, राब्ता करते हैं, और जी, मैं जी, सिर्फ जी। स्पोर्ट्स की नहीं बात करी, अदरवाइज भी। जी, जी, जी। उसके अलावा अगर कोई एक्टिंग का प्रोजेक्ट आता है तो आपसे भी राब्ता किया जाता है, कौशा आपसे भी किया जाता है, डॉक्टर साहिबा से किया जाता है। द पॉइंट इज, देखिए व्यूअर्स, अल्टीमेटली आप एक दफा ये शो कर देते ना कि आई एम इंटरेस्टेड, और आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। मैं हमेशा सबा कबर का एग्जांपल देती हूँ। सबा ने कितना अरसा पहले काम करना शुरू किया। सबा हमारी आर्टिस्ट में से वाहिद आर्टिस्ट है जिसने मेहनत कर करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हाँ जी। ग्रांटेड, अनफॉर्चुनेट बात है कि अक्रॉस द बॉर्डर उनकी एक फिल्म हिट हुई तो फिर एकदम से सब ने कहा, ओ वाओ, सबा कमर वाज ऑलवेज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ना हमारे यहाँ मानते बट नहीं शी है ना। स्टक टू इट। हाँ, एंड मैं हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ, मेरी दोस्त है ना, मुझे पता है उस लड़की ने कितनी स्ट्रगल की। आप वो स्टेज देखते हैं जहां पे वो हर बंदा कह रहा है सबा कमर, आपने वो नहीं देखा जब वो सेट पे ऑन टाइम पहुंचती थी, सब काम मुकम्मल करने के बाद भी डायरेक्टर्स के पास साथ बैठ के पूछना कि जी क्या है क्या नहीं, एडी के साथ टाइम लगाना, एक एक चीज पे। देखो ये मैटर करती है चीज। बिल्कुल। आज वो सुपरस्टार है तो अपनी मेहनत की वजह से, और अब वो जो भी काम करेगी, चाहे वो कपड़ों का काम साथ में शुरू कर ले, ये कर ले, वो कर ले, जो भी वो करे, सब कुछ चल जाएगा। वो इसलिए चलेगा बिकॉज वो खुद उनका वो बिल्कुल। एज अ ब्रांड हिट हो चुकी है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? See, according to मुझे me, इतना अच्छा लगता है ना उसको डॉक्टर साहिबा कहते हैं। according to me, हर एक को ना ड्यू टू द इन्फ्लेशन और एक तो जॉब सैचुरेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इवन डिग्री होल्डर्स आर नॉट गेटिंग द जॉब। तो वो लोग जो कि जिनके पास डिग्री यार भी मिलती नहीं भी है है तो 25-30-40 हजार की नौकरी में, टू बी ऑनेस्ट, 18 साल पढ़ा हो आपने तब, 18 साल पढ़े हो तो फिर आपको कोई 40 हजार की नौकरी मिलती है। इवन बीइंग अ डॉक्टर, जो पीजी ट्रेनीज भी हैं या जो क्लिनिक में आते भी हैं लोग, उनकी सैलरीज भी मिनिमम है। दैट इवन आई गिव अ थॉट
कि कैसे सरवाइव करते होंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी जो हालात चल रहे हैं, अब तो घर यार बैठे किसी के भी सामने हाथ आपको फैलाने से तो बेहतर है कोई ना कोई काम शुरू कर लेना चाहिए, अपने घर बैठे हुए भी इवन स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। अब देखो आपने कितना खूबसूरत हिजाब पहना हुआ, कितना आपने खूबसूरत हिजाब पहना हुआ, ये बिजनेस इन इटसेल्फ है। एग्जैक्टली। उरूज नासिर ने क्या किया, अपना ब्रांड वो लॉन्च खुद किया। उन्होंने अपना सर कवर करना शुरू किया और उसने उसको एहसास हुआ कि यार मैं जब भी तैयार होना चाहती हूँ बस वो एक सिंपल ब्लैक वाला ही हिजाब होता है जो बड़ा खूबसूरत है इन इटसेल्फ, बट टेलीविजन और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी शादी को इवेंट अटेंड करना, शी स्टार्टेड मेकिंग, व्हाई नॉट। यस एग्जैक्टली। सो एंड लोगों ने सोचा कि हाँ ये किया क्या, स्कार्फ इतना सा क्या उसकी कॉस्ट होगी इतना सा, वो कहाँ से कहाँ बिजनेस पहुंच गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाउ शी हैव आउटलेट्स आल्सो। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं व्यूअर्स, ये यहाँ पे हम किसी के बिजनेस को नहीं प्रमोट कर रहे हैं, हम बिजनेस के कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हम क्यों लोगों के सामने हाथ फैलाएं, मिन्नतें तरले करें। मुझे तो जो चीज़ जो जिससे मेरा खून जलता है वो ये है कि जिन लोगों को मांगने की आदत है वो वैसे ही कुछ नहीं करते और मांगते ही रहते हैं, और जिन बेचारों को टफ टाइम पे आते हैं वो बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं, फीस के पैसे नहीं होते क्योंकि हाथ फैलाना नहीं है। आप क्या कहेंगे काशा? मेरी तो ये यू आर ऑल्सो ऑलवेज इनटू मेनी थिंग्स, आप एक काम नहीं करते हो। ये सो स्टिल आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स, लेकिन ये है कि नौकरी आपको नौकरी बनाती है और नौकर की अपनी कोई लाइफ नहीं होती। नौकर की तो नखरा की भाई, हाँ, बिल्कुल। सीधी बात है, मैं भी नौकरी करती हूँ, मुझे पता है। पुराने ज़मानों में तो बहुत चीज़ें लिमिटेड हुआ करती थी, अब तो सो मैनी आइडियाज़, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, मतलब तरह, जैसे आपने हिजाब की मिसाल दी, कभी किसी ने नहीं सोचा हुआ हिजाब भी फैशन में या हिजाब की वैरायटी हो सकती है। लेकिन आप देखें दुबई में ऐसा ऐसा हिजाब, ऐसा ऐसा कलर कॉम्बिनेशन, ऐसी ऐसी बोज बनना शुरू हो गई। तो अब अगर देखा जाए ख़वातीन के लिए, अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो मेल्स तो शुरू से ही था कि आदमी कमाता है और घर चलाता है, लेकिन अब जो हालात हो गए ना, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे ये है कि आज भी सैलरीज वही 25 से स्टार्ट होती हैं और 10 साल पहले भी 25 से स्टार्ट होती थी, लेकिन आज महंगाई जो है, जो आपका राशन है वो अगर 10 पे था तो आज वो 50-60 पे पहुंच गया एक नॉर्मल फैमिली का। तो मेरे ख्याल से औरत बहुत कुछ कर सकती है। और दूसरा ये चीज़ है कि हम ना शुरू से एक चीज़ में लग जाते हैं, एक ऑफिस में लग गए। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मखलूक बनाई है, एक दिमाग सबको दिया, और उस दिमाग में अगर एक बंदा 10 काम कर रहा है तो दूसरे का दिमाग क्यों नहीं चल सकता? और देखें, मैं उसको चलाया नहीं जा रहा या खुद नहीं वो चल रहा ना। हमारे मुल्क में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिस पे हम श्योर आप सब अपना ओपिनियन देना चाहेंगे। छोटे छोटे बच्चे लोगों ने अपने घरों पे जॉब पे रखे होते हैं नौकरियों के लिए, जो बाय द वे व्यूअर्स इलीगल है। 10-10, 12-12 साल के बच्चे आप नहीं हायर कर सकते, माँ बाप की उनकी इजाज़त समेत नहीं कर सकते आप, इट इज़ इलीगल, गैर कानूनी है, आप पे केस हो सकता है। तो पहले ये मैं बात क्लियर कर दूँ। लेकिन फिर भी लोग डिटाई में रखते हैं, तो वो छोटे छोटे बच्चे किनके घरों से आ रहे होते हैं? उन लोगों के घरों से जो बेरोज़गार होते हैं, या अक्सर ऐसा होता है कि माँ किसी के घर सफाई करती है, बाप ड्राइवरी का काम करे। अब इन्हीं बच्चों को जो आप दूसरों के घरों में जॉब पे लगा रहे हैं, अगर आप उनको स्कूल अटेंड करने दें और कोई ऐसा काम शुरू कर दें, कोई छोटी परचून की दुकान लगा लें, कोई ठेला लगा लें, दिन में बच्चे आपके स्कूल जाएं और शाम को जब वापस आते हैं तो 2-4 घंटे आपने उनको वहाँ खड़ा कर दिया, चलो घर के ही काम कर रहे होंगे, बिल्कुल वो फिर भी एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन तालीम तो उनकी मुकम्मल करें। जहाँ हम कह रहे हैं साथ में बिजनेस करें, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, क्योंकि तालीम की अपनी वैल्यू है, राइट? अगर आपके पास तालीम नहीं है तो शऊर कहाँ से आएगा? बिजनेस करने के लिए भी तो शऊर चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए दुनिया में चल क्या रहा है। बेसिक हिसाब करना, कुछ थोड़ी लिखत पढ़त तो आनी चाहिए। अगर आपके पास शऊर ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। नौकरी तो फिर दूर की बात है, बिजनेस दूर की बात है, नौकरी भी नहीं मिलेगी। बेसिक राइट है बिल्कुल, जो कैसे मिलना चाहिए, बड़ा जरूरी है ये। लेकिन नहीं मिलता ना। ट्रू। घर में 6 बच्चे हैं, अच्छा, 2 बहुत बेटियां हैं, सारी- 4 बेटे हैं। अच्छा, चारों बेटों को पढ़ाएंगे, 2 बेटियां घर बिठा देंगे। हाँ, उनसे काम अनफॉर्चुनेटली कराएंगे। ये चीज़ हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है, जबकि अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ नो फोर्स एज पावरफुल एज अ डिसीजन ऑफ अ वुमेन हु वांट्स टू राइज। जब आप घर में अपनी बेटियों को तालीम देंगे, इट मीन्स कि आप आने वाली हर नस्ल को तालीम दे रहे हैं। तो औरतों के लिए, बच्चियों के लिए मर्दों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैं इसमें आपकी तरफ आऊँगी काशा, बट इसमें आपसे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी। अब देखो, स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है, अभी थोड़ी देर पहले बता के गई अपनी ज़ैनब कि भाई 15 से 20 साल एक एथलीट की ज़िंदगी होती है बाहर के मुल्क। पाकिस्तान में 10 साल मैक्सिमम होती है। हाँ। वो क्योंकि हेल्थ फिटनेस का ख्याल नहीं रखते। अच्छा, बहुत से एथलीट्स जब इस फील्ड में आते हैं स्पोर्ट्स की, तो पढ़ाई छोड़ देते हैं कि इसको तो साइड पे करो ना,
इसके बारे में मुझे बताओ। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ा एक अलमिया है कि हमारे यहाँ स्कूल्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो जब शुरू भी करते हैं ना बच्चे, तो वो स्कूल से तो वैसे ही बाहर निकल गए ना, क्योंकि उनको ग्राउंड्स में रहना है। स्कूल में तो आपको फैसिलिटी मिल नहीं रही है। फिर कुछ अगर हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, वहाँ पे इतनी स्पेस होती है, वहाँ पे ग्राउंड्स होते हैं कि बच्चे वहाँ पे खेलें। तो एक तो मुझे लगता है ये चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी, हमें स्कूल इस तरह के स्पोर्ट्स में आ बनाने गए ना, पड़ेंगे। अब जैसे नेशनल टीम के लिए खेले तो पढ़ाई को कहा कि भाई साइड पे कर देते, छोड़ वो देते। जरूरी नहीं समझते ना, और हमने देखा है कि फिर हमारे एथलीट्स और जो बाकी मुल्कों के एथलीट होते हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आपकी पर्सनालिटी ग्रो नहीं करती। और देखो ना आप बेटा, mentally grow 40 नहीं साल करते। की उम्र पे जब वो ही एथलीट जो अच्छे पैसे भी कमा रहा था पहले, जब उसका काम खत्म हो जाता है, या 35 साल की उम्र पे, फिर कहते हैं कि देखो फलां जो है वो उस दुनिया से रुखसत हुआ, इतने बुरे हालात में रुखसत हुआ कि कफन के भी पैसे नहीं थे। हाँ, क्योंकि आपने सिर्फ उस टाइम को देखा कि अभी अच्छे पैसे बन रहे हैं, गाड़ी भी ले ली, ये भी कर लिया। ये भी तो एक सोच रखनी चाहिए ना कि आगे के लिए भी कुछ सेव करना है। एग्जैक्टली। आज का अच्छा, मीडिया की फील्ड, उकाशा, उसके बाद हम उसकी तरफ दूसरी जो भी बात करें। मुझे ये बताइए कि मीडिया की फील्ड में भी अब यही मेंटालिटी है। हर बंदा कहता है कि घर बैठे कमा सकते हैं, 4-6 साल के छोटे यूट्यूबर्स इतने पैसे कमा रहे हैं, तो पढ़ाने की क्या जरूरत है, पैसे कमाओ। मैं वही बता रही हूँ कि अभी आपने जैसे बात की कि खिलाड़ी जो है वो पढ़ाई छोड़ देता है, तो ये एक्शन रिएक्शन है सारा। अगर मैंने पढ़ाई छोड़ी है तो आगे मुझे पढ़ाई के बगैर ऑफर ही क्यों की गई है? आप एक लिमिट सेट करें कि भाई इतनी एजुकेशन चाहिए। एक्चुअली हमारे कंट्री में प्रॉब्लम ये है कि किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड सेट नहीं किया हुआ। हर एक को जो ऑफर्स मिल रही हैं वो अवेल कर लेता है। इस तरह से क्या होता है कि समटाइम्स जिसका राइट होता है उसको राइट नहीं मिल रहा होता, और जिसका राइट नहीं होता वो दूसरा ले जाता है। आपकी जो कंपनी है, आपका जो इदारा है, उसने ये स्टैंडर्ड क्यों नहीं सेट किया कि भाई हमारे पास आने के लिए आपकी ये डिग्री होनी चाहिए और ओरिजिनल होनी चाहिए? आजकल तो हर चीज़ फेक है, डिग्री भी फेक बन जाती है आराम से। हाँ, लेकिन उसके अब देखो ना, अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ क्योंकि ऑनलाइन हो गई है, तो इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, बंदे ने सिर्फ चेक करना है। बहुत से बच्चे ऐसे करते थे पाकिस्तान में, किसी फेक यूनिवर्सिटी का बना के, फेक रिजल्ट बना के बाहर भेज देते थे। मुझे याद है मैं कनाडा में जब पढ़ रही थी वेस्टर्न में, तो वहाँ पे इसी तरह एक एक्चुअली वो इंडियन स्टूडेंट था, साउथ एशिया का ये इशू था। इंडियन स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया क्योंकि जब उन्होंने वेरीफाई किया तो वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जहाँ से उसने सो कॉल्ड अपनी डिग्री लोकल डिग्री की थी। क्योंकि ओ लेवल, ए लेवल तो आप चेक कर लेते हो ना, IB सिस्टम भी आप ऑनलाइन चेक कर लेते हो, मैट्रिक FA का सिलसिला फ़र्क होता है। सो बात ये है कि इस तरह की चीज़ें करने से, भाई अगर दिमाग इतना काम करता है इन चालाकियों में, तो कुछ डिजिटल अपना बना मार्केटिंग लो। पे लगा लो। मैं कहती हूँ जो नकल करता है ना वो बहुत ज़हीन होता है, ओ भाई, लेकिन नकल वो के लिए भी जुगाड़ अक्ल के चाहिए चक्कर में होती होता है। है। हाँ जुगाड़ के चक्कर में होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे तालीम और तरबियत को ना मिक्स किया जाता है। तालीम ज़रूरी है, लेकिन क्या वो तरबियत दी जा रही है बच्चों को? नहीं। आजकल सिर्फ मैं, क्योंकि होम ट्यूटर भी रह चुकी हूँ, बच्चों के ज़हन में सिर्फ ये है कि हम किस बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। और दूसरी बात, मेरे बाबा कौन सी गाड़ी चलाते हैं, Exactly. हमारा घर कितना बड़ा हमारा है, बिजनेस क्या कर यार रहा है? मेरा तो उस दिन इतना दिमाग घूमा। मुझे याद है मैनी ईयर्स को, हमजा कोई 6 साल का था, आई थिंक 7 साल का, तो कहते हैं मामा, आई टोल्ड माई फ्रेंड्स माई मामा इज मेकिंग अ हाउस विद अ स्विमिंग पूल, कि मैंने अपने दोस्तों को बता दिया कि मेरी मामा स्विमिंग पूल वाला घर बना रही है। मैंने कहा बेटे आपने ये बात क्यों कही? मेरे फ्रेंड की अम्मी के पास फलां गाड़ी है, मतलब वो बहुत बड़ी, बहुत महंगी, करोड़ों वाली गाड़ी ना। तो मैंने कहा बेटा माशाल्लाह अल्लाह उनको और नवाजे। तो मैंने भी उनको बताया, मैंने कहा बेटे मुकाबलेबाजी पे नहीं उतरना। और फिर उस एज से, और अब हसन और नूर को भी मैं यही समझाती हूँ कि मैं, मुझे ये ना आके बताओ फलां की ये गाड़ी थी, फलां का ये था, वो था। अल्लाह ताला हर किसी को उसके नसीब का देता है। इतनी महंगी गाड़ी, इतना महंगा घर चाहिए तो मेहनत करो, एफर्ट करो। भाई दूसरों के साथ, व्यूअर्स दूसरों के साथ मुकाबला लगाएंगे तो हर बंदा दूसरे बंदे से ज्यादा अमीर है। सबसे बड़ी बात है, जब आप मुकाबला लगाते हैं आप शुक्र करना भूल जाते हैं, और शुक्र नीचे करना देखें, छोड़ते हैं, आपके पास आना बंद हो जाता है। आपके सामने अगर आपसे जमीर खड़ा है तो आपके पीछे वो बंदा खड़ा है जिसके सर पे छत भी नहीं है। यस। सो मुकाबला अपनी जात से लगाएं कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है। और अगर मुकाबला करते रहेंगे तो आप जिंदगी में असल खुशी तो हासिल ही नहीं कर पाएंगे ना। आप तो फिर आगे की दौड़ में लगे रहेंगे कि मुझे अब ये मिल गया तो ये चाहिए, ये मिल गया तो ये चाहिए। लेकिन आप खुद अपनी डेस्टिनी का मास्टर हैं। लेकिन सिंस आप तीनों अपनी अपनी डेस्टिनीज के मास्टर हैं अल्लाह ताला की रजा से, ऑफ कोर्स, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये 3 लड़कियों ने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है और आजकल क्या काम कर रही हैं, जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, इतने प्यारे प्यारे चेहरे आज सेट पे हैं। लेफ्ट पे देखूं तो मेरी प्यारी सी शेफ, उसकी तरफ भी रुझान कर लेते हैं। हुफ,
किसने कहा था 3-3 हांडियां बनाओ? किसने कहा था? बहुत जोश चढ़ा था, बस लेकिन दिल किया। पॉइंट हमारा प्रूव हो गया यस कि आपके सामने व्यूअर्स, ये वो खाना नहीं है जो आप पहले से बना के ला सकते हैं, ये आपको ऑन द स्पॉट बनाना पड़ता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि यार मेहमान आ जाते हैं एकदम से अजाब पड़ जाता है, हम सॉरी, मेहमान अल्लाह की रहमत है, उनको जहमत नहीं समझना चाहिए। और बड़े आराम से अब ये 3 डिशेस उन्होंने आपके सामने, और हमने क्या, हमने 10:30 बजे शुरू किया बनाना एग्जैक्टली और अभी 11:15 के करीब हो रहे हैं। सो माय हुफ प्रूव दैट आप कम टाइम आप में 1.5 काम घंटे कर में सकते तैयार कर सकते हैं। और बता दें अपनी डिशेस के बारे में। सो ब्लैक पेपर चिकन बनाया है विद एग फ्राइड राइस, और साइड डिश में हमने बनाई है चिकन चाउमीन। और उकाशा की तो ईद हो गई है ना। हाँ, क्योंकि वाहिद यहाँ पे जो लड़की मेरी तरह खाने की शौकीन है वो उकाशा है, बाकी दोनों तो पता नहीं खाती भी हैं कि नहीं खाती। इसके हाथ का तो मैं घर में भी खाती इसके हाल का तो हम कभी भी खा सकते हैं। मैं तो घर में भी खाती रहती हूँ। सारी बातें बता दिया करो, सारी बातें बता दिया करो, सारी बातें बता दिया। बताओ अब। शी इज माय नीस बेसिकली। मैं शक्ड़े जाऊं, इन उम्र तुम्हारी इतनी नहीं थी जान जो तुम अभी से खाला पुप्पो खा नहीं, ये पहले पैदा हो गई थी ना। नहीं नहीं मैं इसकी खाला नहीं हूँ। नहीं, क्या? मैं इसकी खाला हूँ। But I calls her मासी मुसीबते सही। नहीं But but she I calls call me आपा। व्हाट डू यू कॉल हर? आपी। हाँ, थैंक यू। कितनी ओवर हो वैसे, कितनी, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना ये गर्ल्स का। कॉल मी पू। मैं तो पिछले 10 साल से कह रही हूँ मुझे सारे आप ही बुलाएं, और अब मैं कहती हूँ कि मुझे आप, जो मुझे ऑब्वियसली जो बड़ी एज का बंदा है, मुझे मतलब तो छोटी एज का बच्चा है, वो मुझे आंटी या खाला, या आंटी वैसे ना बुलाया करे, जो बुलाना है बुला ले, खाला बुला ले, मैं सबकी खाला हूँ, मैं सबकी फुफ्फो, आंटी नहीं बुलाना, वो फुफ्फो बनने के लिए तैयार हूँ, आंटी नहीं। अच्छा खैर, ये मेरा रोना है जो किसी और दिन, बट मैंने आवाम को एक पैगाम दे दिया, हम सबको, हम में से किसी को आंटी नहीं बुलाना, खाला बुला ले, फुफ्फो बुला, आंटी नहीं बुलाना। क्लिनिक में जो बच्चे आते हैं वो तो मुझे डॉक्टर आंटी कहते हैं। वो बनता है जान, वो तो बनता है, जिसने इंजेक्शन लगाना है वो तो आंटी ही है, पक्की पूरी आंटी है। और आराम भी तो मिलता है ना। मुसीबतें उर्फ आंटी, उर्फ डॉक्टर आंटी। भाई तुम्हारे तो मुझे 2-2 नाम मिल गए अब छेड़ने के। अच्छा ये हम बाद में छेड़ाछाड़ी करेंगे। मुझे ये बताओ अपने फ्यूचर के लिए, अभी आपने इतनी बड़ी तकरीरें दी तीनों ने, आप लोगों ने क्या सोचा है अपने लिए इस काम से हट के क्या करना है? मैंने बहुत ही डिफरेंट चीज़ सोची हुई है अपने लिए, और मुझे एक कॉफ़ी शॉप बनानी है। हैं? हाँ, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप? मुझे कॉफ़ी शॉप बनानी है। क्यों? एक तो मुझे स्मेल बहुत अच्छी लगती है कॉफ़ी की, द अरोमा। तो तुम बिस्तरे उसके अलावा बेडशीट्स को धो लिया करो कॉफी के साथ, सारी ब्राउन हो जाएंगी। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है उसकी, जहाँ पे आप बैठ सकें, आराम से पढ़ सकें। मुझे पता है बहुत सी जगह बनना शुरू हो गई है, बट स्टिल बहुत सी आवाम है हमारी। यार बाहर के मुल्कों में तो सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के हाँ। स्टूडेंट्स, यंग लोग इसी तरह, बाय द वे हमारी भी, बुढ़ों की भी जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं, काम वगैरह होता है, तो हम कॉफी शॉप्स पे मिलते हैं। सुकून से बात करने के लिए आप रेस्टोरेंट में तो नहीं जा सकते लेकिन ना? अगर जैसे सैटरडे आफ्टरनून हो या शाम का टाइम हो तो बैठने की जगह नहीं मिलती। वही ना, बैठने की जगह नहीं मिलती। तो यही मेरा पॉइंट है कि बैठने की जगह भाई नहीं फिर मिलती, कॉफी हालांकि शॉप पे तो बहुत सारी कॉफी जगह शॉप बन ही हो, रही फिर वहाँ पे डिनर एंड लंच के सिलसिले ना रखना, नहीं। फिर कॉफी रिलेटेड चीजें ही रखना। मुझे Snacks। डिफरेंट, हाँ कुछ स्नैक्स रख सकते हैं And आप, मीठा। बट मुझे लगता है कि बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की, हमें, हमारे माशरे को भी। हमें आपकी जरूरत है, बिल्कुल। आप जो करेंगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर आंटी आपका क्या, आप तो खैर वैसी 50 चीजें कर रही हैं। हाँ, नहीं मेरा अब जो प्लान है, मैं अपना जो स्किन केयर ब्रांड है उसको फर्दर एक्सपैंड करने का सोच रही हूँ। ठीक है। क्योंकि मैंने ब्रांड अपना लॉन्च किया था 2020 में, जब कोविड आया था, मेजर पीक, तब ऑब्वियसली आई वाज इन शोबिज, तब शोबिज में भी ऐसा काम नहीं चल रहा था, सब कुछ ही बंद था। तो मैंने स्मॉल स्केल घर में बैठे, आई स्टार्टेड विद हेयर ऑयल्स, हेयर ऑयल एंड आईलाइश सीरम के साथ जो है मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया था। करते करते इट्स नाउ 24, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्किन अच्छा जा केयर रहा की है। सारी रेंज है। अब मैं सोच रही हूँ कि उसमें हेयर केयर प्रोडक्ट्स को भी जो है इंट्रोड्यूस करूँ। अब देखिए ना व्यूअर्स, बंदा बैठे बैठे कुछ चीज, मैंने आपको क्या बताया, मैंने भी इसी तरह स्किन केयर हेयर केयर अपनी याद है exactly. आपके कोई डेढ़ साल के बाद, अबाउट 2 years हो। अब माशाल्लाह तीसरा रमजान है, कुछ रिमेंबर के रमजान में हम शूट्स वगैरह उसकी कर रहे थे, पिछले से पिछले रमजान। आज देखें दूसरा, मतलब अब 3rd रमजान आने वाला है, सो ऑलमोस्ट 2.5-3 साल, इट्स लेस टाइम बट फिर बट भी पैरों पे खड़ी हो गई ना चीज। Exactly. पेशेंस के साथ चलना है, इसीलिए जब साथ कोई काम चल रहा हो तो उसके साथ आप एक और चीज शुरू कर लेते तो महसूस भी नहीं होता। व्हाट अबाउट यू? मुझे एक ख़वातीन का सेंटर बनाना है जिसमें टैलेंटेड ख़वातीन से काम करवाऊंगी, उनके लिए जो रोज़गार होगा उसको आम होगा, और उसके अलावा वो मेरा ब्रांड होगा। विमेन हेल्प सेंटर। यस, एंड सेकेंडली मैं ऑर्गेनिकली बॉडी केयर से रिलेटेड एक चीज़ क्रिएट करूंगी। और उसके अलावा थर्ड जो मेरा प्लान है वो जुम्बा सेंटर है, बहुत देर से प्लान चल रहा है, जिसमें ख़वातीन जो मोटी मोटी आंटियाँ वाकई होती हैं ना,
उनको क्योंकि आदमी जो है वो सारा दिन बाहर के इन्वायरमेंट में रहते हैं और बातें भी कर लेते हैं, अपना दिल का हाल शेयर कर लेते हैं। जो खवातीन होती है ना वो बेचारी टिपिकल घर में जो टिपिकल सबसे खवातीन, पहले तो मोटी का वर्ड माइनस कर दो। नहीं वो मैं जो बताती हूँ। खवातीन ये बेसिकली वो घर पे खवातीन- बोर हो रही होती है, हिलती जुलती No, नहीं है। मोटी क्यों कहा है? क्योंकि इनको लगता है कि सारी जिंदगी पतला नहीं हो सकती। हाँ, अच्छा, तो इनको मैंने लेके आना है वहाँ पे, इनसे जिनके डांस जहन पे करवाना ये है। चढ़ा हुआ है कि हमारा मोटापा ना तो खत्म Yes. होना है और अब तो हम हो गए मोटे तो हम घर पे ही बैठे रहे। Yes. और ऑब्वियसली अगर आप बॉदर्ड है अपने मोटापे से, हम बिल्कुल भी कभी किसी को नहीं कहते अगर आप हैवियर साइड पे हैं कि पतले हुए, बट हेल्थ रीजंस के लिए Yes. एंड अपनी एक भरपूर अंदाज से जिंदगी जीने के लिए थोड़ा सा हैवियर साइड पे जेनेटिकली भी बंदा आई थिंक प्रीडिस्पोज्ड इट्स होता ऑल है। राइट इफ यू आर हेल्दी। लेकिन ओवरवेट जब बंदा हो जाता है ना, जब आप ओबेसिटी की, फिर वो मेडिकल कंडीशन बन जाती है। आई Yeah, एग्री विद यू। और जुम्बा बड़ा अच्छा तरीका है लोगों को एक्टिव करने का। और इसमें अगर मैं ओपनली बात करूं तो हमारी खवातीन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मोटा दिखना, आंटी दिखना, जिस वजह से कुछ आपके जो रिश्ते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे घर की खवातीन इतनी खूबसूरत लगें कि किसी को बाहर ना देखना पड़े। तो मेरा ये मेन मकसद है। अच्छा खैर, इस बात पे मैं इतना लेकिन जरूर आप अपनी कहूंगी पूरी कोशिश कि हर करें ना। बंदे का अपना ज़र्फ होता है। Exactly. बाहर देखना, जो ना देख रहा है वो उसकी अपनी कमजोरी है। और सच्ची बात बताऊं बेटे, बिकॉज अब इतना टाइम मैरिड लोगों में और खुद भी मैरिड हूँ गुजार लिया, एक चीज मैंने देख ली है, जिसने बाहर देखना होता है हर ना वो हाल में देखता ही देखना देखता है। है, हाँ, ये चाहे भी है। उसकी बीवी हुसन परी क्यों ना हो। बिल्कुल, और ये भी जिन्हें है। नहीं देखना होता उसकी अल्लाह माफी दे बीवी डेथ बेड पे भी हो तो वो बाहर नहीं देखता। लेकिन खुदा ना खास्ता उसके साथ लाइफ में ऐसा वाकया पेश है, उसको खुद पे रिग्रेट ना हो यार शायद मेरी वजह से वो इतनी इंडिपेंडेंट हो जाए। मैं सीरियसली I understand that, but moving on now. So thank you guys for joining us today. Thank you very very much. And उसके साथ साथ आज के शो को कंक्लूड करना है क्योंकि हमने भी चाइनीज भी खाना है। जी। तो बढ़ते हैं अपने सॉन्ग गाने की की तरफ। तरफ। ऐसा जी अगर आई हैं तो बातों के अलावा इनसे गाने भी तो सुनने होते हैं ना। ओवर टू यू जान।